गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलें स्टार्ट करें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो स्टार्ट करते हैं। करियर विल पे आप सभी का स्वागत है और समझते हैं आज का टॉपिक। नई यूनिट स्टार्ट होगी, शुरू होगी और बहुत जरूरी यूनिट है। अगर आपने सीटेट में थोड़ा पढ़ा भी हुआ हो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तब भी आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होंगी जो एक्स्ट्रा भी होंगी। और अगेन ये एक ऐसी यूनिट है जिससे आप किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना आए, तो इसको हल्के में लेके नहीं छोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीजों को। आप में से कई लोगों के मेल आए हैं, अभी भी मुझे कई सारे कमेंट्स यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने डबल बैच ले लिया है या फिर जैसे केवीएस में हमने फ्री एक्सेस दे दिया। मतलब मैंने स्पेशली, ये मेरा बड़ी दिली इच्छा थी क्योंकि वो 2 महीने में 3 महीने में सिलेबस खत्म हो गया था और मेरा बैच ही ऑलमोस्ट 5-6 महीने चलता है। तो बस मन किया कि अगर कोई सच में सीरियस है पढ़ने के लिए और दोबारा बैच नहीं अफोर्ड कर सकता तो पेडागोजी उसको फ्री दे दी जाए। तो उस केस में ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनका जो है वो डबल एक्सेस हो गया एक तरह से। ऐसा कुछ मतलब हम लोग लायबल नहीं है या करियर बिल्ड टीम लायबल नहीं है उस चीज को, रिफंड को लेकर के, बट मैं वो पर्सनल लेवल पे कर्टसी मान लीजिए उस चीज को, या जैसे भी आप कहना चाहें ह्यूमैनिटी मान लीजिए, जो भी लोग मुझे मेल कर रहे हैं मैं उनको रिफंड करा दे रही हूँ। तो अगर आपका जेन्युइन केस है और आपको सच में लगता है कि हाँ भाई ये चीज हो जानी चाहिए, तो आप एक ईमेल छोड़ दीजिए himanshi.edu10@gmail.com। आज बहुत सारे लोगों के रिफंड हुए हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है बट कोशिश पूरी रहेगी। अगेन मैं कहूंगी कोशिश रहेगी, कमिटमेंट नहीं है हमारे तरफ से और ये कमिटमेंट बनती भी नहीं है, बट कोशिश पूरी रहेगी। मैक्सिमम लोगों के रिफंड जो है वो हो चुके हैं और क्योंकि पर्पस जो है वो ये है कि आप एक बार में अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन लें अपना, रोज ना भटके, है ना। बाकियों का पता नहीं, बट मुझे आपकी हर बार फीस या हर रोज आप एडमिशन लेते रहें, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सपोर्ट से चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, आगे भी चलेंगी होपफुली। मतलब मेरी नीड्स छोड़िए, डिजायर्स से भी मैं बहुत आगे हूँ जीवन में, तो वो सब। और ये मतलब बहुत ही अच्छा नेक काम है एजुकेशन अपने आप में, तो बाकी चीजें सारी सेकेंडरी हैं। हालांकि एक सिस्टम को चलाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, बैच चलता है प्रॉपर, आप फीस भी देके आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की सैलरीज जाती हैं, बट कोशिश पूरी यही रहती है कि जो मेन उद्देश्य है वो सच में, आप चाहे किसी भी देश के किसी भी जगह बैठे हो, कई लोग हैं जो खाना बनाते हुए कमेंट करते हैं, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो, आपको वो क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंच सके, है ना। और पिछले 6 साल से ये चीज चल रही है, मोर देन 6 ईयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं प्रिया, रिफंड करा देंगे, टेंशन ना लो। चलें आगे बढ़ें। सारे कमेंट देख पाना संभव नहीं है, बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे। प्रीवियस क्लासेस जो रिकॉर्डेड है वो सारी देख लीजिए एक बार, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ धन्यवाद हेमंत, थैंक यू सो मच केवीएस वालों के लिए पेडागोजी बैच देने के लिए। बिल्कुल कोमल, और कई लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहिए। अगर आप सच में पढ़ने के इच्छुक हैं, तो कहा जाता है ना, व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज वे, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ देखो कैसे कैसे लोग हैं, मैं जानती हूँ ना आप लोग का स्ट्रगल लगता है। तपस्या कह रही, मैं अपने खर्चा पढ़ाई का खुद उठाती हूँ। कई लोग हैं जो उधार लेके, कई लोग हैं जो ट्यूशन के उससे, कई लोग हैं जो अपनी पॉकेट मनी बचा बचा के, जो उनको कहीं और खर्च करनी पड़ती है या करनी होती है, करना चाहते हैं, उसको इधर लगाते हैं। तो बिल्कुल ये बात आपकी समझी जा सकती है। बस एक काम कीजिए, बैच जब भी लें या फिर आपको एक्सेस मिले, तो उस केस में ऐसा भी है जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, अपना राशन कार्ड एंड ऑल भेजते हैं, उनको फ्री एक्सेस दिलाया जाता है। तो एक चीज बस, बैच पूरा पढ़ना है।
आपको लगे मजा आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, कुछ चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हो, कुछ चैप्टर्स रिवीजन ज्यादा मांग रहे हो, ऐसा लग रहा हो यार यार ये थोड़ी आएगा, फिर भी पढ़िए, क्योंकि बैच में पढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी फिल्टर करके पढ़ाया जा रहा है, 50 जगह से चीजें रोक करके पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो मटीरियल तो अंतहीन है। तो एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए, अंत तक पढ़िए, एक भी क्लास छोड़िए मत, मल्टीपल रिवीजन। ये अपने नोट्स जो पीडीएफ भी मिलेंगी, पीडीएफ आपकी 3-4 पीडीएफ पेंडिंग है, वो मिल जाएंगी कल, फॉर श्योर मिल जाएंगी, लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ, पेडागोजी मैं पढ़ाऊंगी हमेशा, बिल्कुल, और बाइलिंगुअल रखने की कोशिश पूरी है, ठीक है। क्या नियुक्ति, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या अनाउंस किया। आलोक कंप्लेंट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, समाज से प्रेशर भी डलवा सकते हैं अगर ऐसा कुछ है कि ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं एंड आपकी सिस्टर को, है ना। और अंत में कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि डरना नहीं चाहिए उस चीज से जो आपको दिख रहा हो कि ये होनी ही है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बाद में चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, या आप व्यक्ति को खो देते हैं एट टाइम्स, तो वहां तक चीजें ना जाएं, वो करेज अपने अंदर से लाइए। चलिए, बहुत बातें हो गई आज शुरू में ही, इतनी बातें हम जनरली करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं जी। शिखर, चलिए शिखर आप पहुंचिए शिखर पे, हमें ऐसी उम्मीद है। हाँ गगन, मैं वही कह रही हूँ, नोट्स आपको कल तक पक्का मिल जाएगी, जो 3-4 पीडीएफ हैं, ज्यादा नहीं है। और हाँ, कल की क्लास नहीं हो पाई थी, मुझे आज भी फीवर है, पता नहीं अचानक से फीवर हुआ, और मैं हेडेक था बहुत ज्यादा, मैं दवाई लेकर के लेटी थी, मैंने अलार्म भी लगाया, पता नहीं मुझे पता ही नहीं लग पाया, वो मतलब गहरी नींद आ गई दवाई से या कैसे, वो तो टीम ने ऑफ कर दी होगी अपने टाइम से। चलिए दीपाली, बहुत बढ़िया, रोटियां भी बना लीजिएगा और पढ़ भी लीजिए, ठीक है जी। चलिए, कोई बात नहीं पायल, अपने दम पे कीजिए चीजें, सपोर्ट ना मिले तो खुद को ही सपोर्ट बना लीजिए, बी योर ओन कांस्टेंट। आई गॉट 134 इन केवीएस, बहुत बढ़िया रेशमा, तैयारी भी करते रहिए आगे की, हम भी कराएंगे, ठीक है ना। मैं देखती हूँ नियुक्ति उसमें क्या चीजें हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। अब देखिए, आज नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप सभी आ भी चुके हैं, बढ़िया तरीके से अब शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं इस यूनिट का। सबसे ज्यादा नंबर की यूनिट है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर्सनैलिटी से लेके, चाइल्ड डेवलपमेंट से लेके, इंटेलिजेंस से लेकर के दुनिया भर की बातें, ठीक। अंकित, ऐसी भाषा का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या है, ये अभद्र हो जाएगी टीचिंग के लिए, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी बात मैं आपकी समझ रही हूँ, थोड़ी बहुत बात हो जानी चाहिए यार, ऐसी भी क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी जल्दी में रहते हो आप लोग। ऑफलाइन पढ़ने जाते तो आधा घंटा 1 घंटा जाने में लगाते, फिर वहां बैठते हैं, फिर आने में लगाते, तो यही मान लिया करो 2 मिनट बात हो रही है तो उसी चीज को मान लिया करो, आगे स्किप करके देख लेना। कैसा रहा सेमिनार यार, मेरी कल तबियत खराब हो गई थी, मैं सेमिनार अटेंड नहीं कर पाई, करोड़ीमल कॉलेज में था, और ये पहली बार ही हुआ है रमा जब मैंने सेमिनार कैंसिल किया हो। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, बाइलिंगुअल चलेंगे, डोंट वरी। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, हमने पूरे 5-7 मिनट बातें कर ली हैं। चलिए, अब कोशिश कीजिएगा पढ़ाई के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बात आप ना करें, मैं लास्ट में बात करूंगी या शुरुआत में करती हूँ 5 मिनट, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। चलिए समझते हैं, देखते हैं चीजें। चाइल्ड डेवलपमेंट एक नई यूनिट, इससे पहले हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं, अब साइकोलॉजी की यूनिट को। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब आपको पता है, चाइल्ड यानी कि जो आप हैं, आपके अंदर का बच्चा जो है वो जीवित रहेगा तो आप बाल या बालिका या बालक ही कहलाएंगे, यानी बाल विकास, यानी बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे हम तो जा रहे हैं बनने टीचर, तो हमको क्यों पढ़ना है, हमें कौन सा बच्चे वहां पालने हैं। बट मजे की बात यह है कि आपको बच्चे के विकास के बारे में, चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एज अ टीचर, ताकि आप उसके अंदर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाएं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ पाएं, उसकी बुद्धि को समझ पाएं, वो कैसे विकसित होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे शुरुआत से ही वो आगे बढ़ता है, धीरे 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 उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, बड़ा होते हुए क्या चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट चेंजेस, नॉट जस्ट चेंजेस, प्रॉपर चेंजेस, उस पर भी हम आएंगे। तो बाल विकास में यही सब पढ़ना जरूरी है एक टीचर के लिए भी, ताकि आप बच्चे को बेहतर तरीके से समझ पाए ना, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, यानी एक संपूर्ण रूप में उसके मन को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी बॉडी को, उसके स्टेजेस को, उसके इमोशंस को, उसके सामाजिक विकास को
इस सामाजिक संदर्भ में होने वाले विकास को, इन सब चीजों को आप समझ पाए, उसके दिमाग को कैसे डेवलप होगा, कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है, ये सब आपको कब पता लगेगा, जब आप बाल विकास पढ़ चुके होंगे और ये यूनिट आपको बहुत कुछ सिखाएगी। हमें पता है जैसे ही हम बच्चे होते हैं जरा से, अगर हम सिर्फ जन्म की भी बात करें कि जन्म से ही मान लीजिए पहले आप छोटू से होते हैं, एकदम इससे भी छोटे होते हैं, आपका दिमाग भी छोटू सा होता है, फिर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, दिमाग भी बढ़ता है, आप भी बढ़ते हैं, है ना, और आप कई तरीके से विकसित होते हैं, अपनी हाइट, वेट, शेप, साइज, है ना, सामाजिक बुद्धि आप में आती है, समाज में कैसे बिहेव करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कहाँ पे कैसे जाते हैं, शादी है तो क्या करते हैं, है ना, जनाजा है तो क्या कैसे रहते हैं, है ना, दुख का माहौल है तो कैसे, खुशी का है तो कैसे, खेल रहे हैं तो कैसे, दोस्तों के साथ हैं तो कैसे, परिवार के साथ हैं तो कैसे रहेंगे, है ना, ये सब चीजें विकास के ही क्या है, अलग अलग पक्ष हैं। तो आप कई सारे पक्षों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कब से? इवन जन्म से पहले से ही, गर्भ से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो वूम्ब टू टूम्ब जाती है। आगे लिख लीजिएगा, ये बात रिपीट होने वाली है, सबसे पहली और सबसे जरूरी और आखिरी बात भी है ये, यानी गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया है, यानी बेसिकली गर्भ से शुरू होती है, यानी प्री नेटल पीरियड, वूम्ब, जब आप मां के गर्भ में होते हैं। आपने सुना होगा अभिमन्यु की शिक्षा, और कब्र यानी टूम्ब, या आप उसको क्या कह सकते हैं भाई, कोई कहेगा हम तो हिंदू हैं जी, हम कब्र में क्यों जाएंगे, हम तो चिता में जाएंगे, आजकल ये भी तो देश में रहता है ना, तो उस केस में आप वैसे मान लीजिए। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु तक चलती है, कॉन्सेप्शन टू डेथ, गर्भावस्था से या गर्भाधान से मृत्यु तक जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक पक्ष में विकसित होते हैं। शरीर एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, बट बाकी प्रक्रियाएं होती हैं। उस शरीर के बढ़ने को वृद्धि कह देते हैं, ग्रोथ, और वो किसका हिस्सा है, डेवलपमेंट का ही। ये सब बातें हम करेंगे, अभी करेंगे, ठीक। अगर हम बात करें एक शब्द में, अगर आप डेवलपमेंट को समझना चाहें तो ये क्या है, चेंजेस हैं। क्या है ये, चेंजेस हैं, यानी परिवर्तन। जब हम कहते हैं ना जीवन जो है वो क्या है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ठीक है योगिता। तो परिवर्तन ही जब जीवन का नियम है, यानी चेंजेस होते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप विकसित होंगे आप में परिवर्तन आएंगे, ठीक। अब हम ये कह सकते हैं, अगर सिंपल वन लाइनर की फॉर्म में इसको समझना हो, एक लाइन में इसको समझना हो, किसको, डेवलपमेंट को, तो हम कहेंगे डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डेवलपमेंट क्या है, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, खत्म कहानी, बस इतना याद रख लेना है। मतलब निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना ही विकास है, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना ही विकास है। मतलब क्या हुआ भाई इसका, जब आपका जन्म होता है, आप इस दुनिया में आते हैं, आप हर चीज के लिए निर्भर होते हैं, है ना, आप हर चीज के लिए निर्भर होते हैं। आपको खाना कौन खिलाएगा, आपको बिठाएगा कौन, है ना, लेटे हैं तो लेटे रहेंगे, कोई बिठा दे, कोई गोद ले ले, है ना। अगर आपके हाथ में या पास भी कोई चीज पड़ी हुई है और आपको पसंद नहीं है, स्मेल आ रही है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते जब तक सामने वाला, आपके माँ बाप जो है आपकी पॉटी साफ नहीं करेंगे डायपर उठा करके। दैट मीन्स आप हर चीज के लिए निर्भर हैं, यानी कि आप डिपेंडेंट हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, आप ऑटोनॉमस होते जाते हैं या ऑटोनॉमी को गेन करते जाते हैं। दैट मीन्स आप स्वायत्ता या आत्मनिर्भर भारत सुन रहे हैं ना आप आजकल, मोदी जी ने वो लगाई हुई है, क्या कहते हैं उसको, एक पहल कह लीजिए आप इसको, तो स्वायत्ता की ओर। हालांकि यहाँ राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं, बट आप लोगों को याद रह जाएगा इसलिए मैं इस तरह के एग्जाम्पल देती हूं। तो निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास की प्रक्रिया में शामिल होता है, या बहुत बड़ा एक क्या है, एज है, विकास की प्रक्रिया का बेनिफिट है कि आप डिपेंडेंसी से, जब आप हर चीज के लिए निर्भर हैं, अपने खाने से लेके सूसू पार्टी से लेके कहीं जाने तक, क्या है, डिपेंडेंसी है। फिर आप जैसे जैसे विकसित होते हैं, डेवलपमेंट आपके अंदर आता है, तो आप ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनते जाते हैं। आज के समय में अगर आप 25 साल के हैं, जो कि मैं हूं, तो मैं आपसे ये कह सकती हूं, तो आप पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, अगर आप सही मायनों में विकसित हो जाएं तो, है ना। कई लोग हो सकते हैं जो आज तक डिपेंडेंट ही हो, और डिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है, इमोशनली, फिजिकली, कि बाहर जाना है तो कुछ भी लाएंगी तो मम्मी लाएंगे, या भाई साहब, भैया लाएंगे, है ना। फीमेल्स के साथ ये ज्यादा होता है।
बाहर जाने की आदत नहीं है, अकेला कोई भेज दे, कई बार ऐसे भी लोग हैं, हालांकि समय बदल रहा है तो उनको आदत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मौका बाहर जाने का मिला ही नहीं, उनके सर में दर्द हो जाएगा अगर बाहर अकेले जाना पड़े। शॉपिंग पे भी जाएंगी तो 4 सहेलियों को लेकर के चलेंगी कि भाई अकेले तो कहीं नहीं जा सकती। अगर ये ऐसा हो जाए कि आप अकेले जा ही ना पाए तब प्रॉब्लम है। अकेले चॉइस से नहीं जा रहे हैं, बात अलग है कि चलो दोस्तों को भी ले जाएं। तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना, सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर जाना क्या है? डेवलपमेंट है, बहुत ही आसान शब्दों में। अब इससे मुझे याद आ रहा है, मैं अभी एक सोलो ट्रिप करके आई हूं, कहाँ, मसूरी की, है ना, अकेले और ड्राइव करके। ये आप लोगों को नहीं सजेस्ट किया जा रहा है, बट कोशिश कीजिए जीवन में कि हम इंडिपेंडेंट सच में महसूस कर सकें, कि अगर कोई हमारे आसपास नहीं भी है तब भी हम जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। ठीक है ना? खैर, हाँ, हर काम आप खुद कर लें, ठीक है, वो तो एक अलग बात हुई। सेल्फ रिलायंस, राइट, है ना? रिलायंस वो अंबानी जी वाला नहीं, मतलब स्वनिर्भरता, खुद पे निर्भरता, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की ओर। ठीक, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। ठीक, मुद्दे से नहीं भटकते हैं, इधर आ जाते हैं। देखिए, मजे से नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना? चलिए, सिलेबस 2 महीने में भी खत्म हुआ है केवीएस का, 1.5 2 घंटे की क्लासेस लगा करके, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ करके, नंबर उसमें भी लेकर के आए लोग, लेकिन सब नहीं ला पाए, मेजॉरिटी लोग कम ला पाए। क्यों? क्योंकि जिनका पीछे का कॉन्सेप्ट सही था, जिनको आदत थी वो कॉन्सेप्ट समझने की, वो कम समय में भी अच्छा कर गए, बेशक सिलेबस चेंज हुआ, है ना? तो लर्निंग ग्रेजुअल है, ऐसा मत सोचिए कि 1 मिनट में दिमाग में भर देगा आपके कोई। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी अभी हमने विकास की बात की, जब हमने डेवलपमेंट की बात की तो हमने कहा भाई डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना, डी टू ए जाना। दुनिया तो ए टू डी जाती है, बट यहां डी टू ए जा रहे हैं हम। ठीक, यानी या फिर मैं कहूं चेंजेस। विकास की प्रक्रिया में क्या है? चेंजेस होते हैं, परिवर्तन शामिल होते हैं। आप जब 5 साल के होते हैं और जब 15 साल के होते हैं और जब 25 साल के होते हैं, आप में परिवर्तन हो चुके होते हैं, आप सेम नहीं होते, यानी चेंजेस जो हैं वो विकास की प्रक्रिया है। लेकिन क्या रैंडम चेंजेस विकास की प्रक्रिया है? यानी अचानक से रात को सोए, सुबह उठे, एक हाथ इतना बड़ा हो गया, फेस इतना बड़ा हो गया, है ना, पैर छोटे से रह गए, तो ये रैंडम अचानक आने वाले चेंजेस विकास में नहीं आते। कैसे चेंजेस? जो ऑर्डरली हो, यानी जो एक क्रम में आए। या आप अपने नोट्स में छोटा छोटा लिख सकते हैं कहीं, ठीक, क्रम में आए, ऑर्डरली चेंजेस, या मैं कहूं प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस बोले तो प्रगतिशील, जो बेहतरी के लिए आए, जो किसी बीमारी, थकावट, इन सब से ना आए, प्रगतिशील। भाई आप बेहतर हो रहे हैं तब तो आपको कहेंगे ना विकसित हो रहे हैं, और आप ऑपोजिट ही जा रहे हैं तो हम कैसे कहें आप विकसित हो रहे हैं? हाँ, केवीएस में 55 सही थे, आदि कह रहे हैं, बहुत बड़े आदि। ठीक, तो ऑर्डरली प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, ये एक क्रम में होने वाले चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले दौड़ना शुरू करेगा फिर बाद में खड़े होना शुरू करेगा। कॉन्टिन्यूअस चेंजेस हैं, जीवन पर्यंत चलेंगे, कॉन्टिन्यूटी में। ये सब तो हम आगे करेंगे, है ना? ऑर्डरली यानी सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में होंगे। पहले आप बचपना आता है, फिर आपकी एडोलेसेंस, किशोरावस्था आती है, फिर आप अडल्ट बनते हैं, एक वयस्क बनते हैं, फिर बुढ़ापा आएगा। तो ये क्या एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर में विकास चलेगा, अचानक से नहीं होगा कुछ भी। हमें पता है बच्चे के पहले 2 दांत आएंगे, फिर बाकी दांत आएंगे, क्या है? एक ऑर्डर है। प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, आगे बढ़ते हुए। रैंडम चेंजेस नहीं है। दूसरा, ये रिवर्सिबल नहीं होता। ये 2 छोटी सी बातें बट बहुत जरूरी है, पेपर में लगभग हर जगह पे आती हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? प्रतिवर्ती नहीं है, वापसी का कोई मतलब नहीं है, बैक गियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है भैया, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ऑटो वाले को देखा होगा जनरली, आजकल तो ऑटो में भी आने लग गया बैक गियर। सिस्टमैटिक चेंजेस, एग्जैक्टली, ऑर्डरली चेंजेस होंगे, है ना? मैं इनको पीओएस भी बोल देती हूं, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सिक्वेंशियल, या फिर सिस्टमैटिक चेंजेस। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि भाई रिवर्सिबल क्या? ऑटो को आपने देखा होगा, वो आगे तो ले जाते हैं, लेकिन उनको अगर पीछे, जैसे गाड़ी को रिवर्स करना हो तो आप रिवर्स गियर डालेंगे और पीछे आ जाएगी। लेकिन ऑटो में ऐसा रिवर्स गियर का सिस्टम नहीं होता, या स्कूटर में रिवर्स गियर नहीं होता, बाइक में रिवर्स गियर नहीं होता, आपको वो खींच के पीछे ले जानी पड़ती है। तो इसी तरह से डेवलपमेंट में भी कोई रिवर्स गियर नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से, आज मेरे हाथ जो है या मेरी समझ जो है विकसित हो गई, कल मैं उसको 0 कर दूं। पॉसिबल नहीं है। नहीं, यूनिडायरेक्शनल नहीं कह सकते, मल्टी डायरेक्शनल होता है। सुने ना,
यूनिडायरेक्शनल कभी नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है सिंगल। यूनि वर्ड जहां भी आ जाए मतलब समझ जाओ एक सिंगल दिशा की बात हो रही है। तो सिर्फ शारीरिक रूप से होता है क्या विकास? सिर्फ सामाजिक रूप में होगा? नहीं, मल्टीपल डायरेक्शंस में होगा। तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल या यूनि डायमेंशनल नहीं है। इसमें मल्टीपल आयाम हैं, डायमेंशंस हैं इसमें। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना यहां जरूरी है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आपकी पेपर को तबाह कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। अभी हम समझेंगे कौन से आयाम यहाँ पे होते हैं। आयाम का मतलब है कौन से प्रकार होते हैं विकास के। क्या विकास सिर्फ एक प्रकार का होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्रेसिव का मतलब है आगे बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन। अगर हम देखें हमारा समाज पिछले 10 साल में महिलाओं की स्थिति को लेकर के शायद सुधरा है, उनके काम को लेकर के ज्यादा ओपन हुआ है, वर्किंग वुमेन को लेकर के, या और 70 तरीके की चीजें, बहुत सारे लॉज में परिवर्तन होता है। वो क्या है? प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस हैं। डेवलपमेंट उसी को कहेंगे जो बेहतरी के लिए हो। उल्टा वापस आ रहे हैं हम, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, उसको नहीं कहेंगे। तो ये क्या हुआ? मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, हम ये कहेंगे कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है ना? क्या होता है? बहुआयामी होता है, ना कि एक सिंगल डायरेक्शन में। दूसरी बात, रैंडम चेंजेस नहीं है, रिवर्सिबल नहीं होगा, वापस नहीं कर सकते हम विकास को, है ना? आज आपकी समझ बढ़ गई है, कल हम कम कर देंगे, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। हाइट बढ़ गई है, उसको कम कर देंगे, नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इसमें मॉडिफिकेशन संभव है। क्या संभव है? मॉडिफिकेशन संभव है। यानी हम अगर चेंजेस लाना चाहें, मॉडिफिकेशन देखा ना आपने, लोग गाड़ियां लेते हैं, कार्स, और उसमें फिर मॉडिफिकेशन कराते हैं। नए टायर लगवा देंगे, इतने बड़े टायर लगवा देंगे, गाड़ी से बाहर निकलने को तैयार होंगे, है ना? लाइटें लगवा देंगे उसमें, लाइटें देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा भारतीय शब्द है। लाइटें कोई शब्द नहीं होता, लाइट्स होगा, बट हम कहेंगे लाइटें लग जाएंगी। ठीक, तो हम कहेंगे कि मॉडिफिकेशन संभव है, चेंजेस संभव है। हम कोई आदत बदलना चाह रहे हैं, हम कुछ और करना चाह रहे हैं, प्रोटीन लेके बॉडी बनाना चाह रहे हैं, है ना? चेंजेस संभव है, किसी चीज को मॉडिफाई करना संभव है, इसमें अपडेशन संभव है, चेंजेस संभव है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होगा, मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है ना नेहा? बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक सी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, इनको लेके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? और भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। हाँ, ओल्ड एज में डिके होता है, क्षयन होने लगता है अवंतिका, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। लेकिन अब हम बाकी चीजों पे आते हैं। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं अंतहीन, उस पर बाद में आएंगे, इसका नेचर पढ़ेंगे तब हम आएंगे। हाँ, प्रोग्रेसिव बेहतरी के लिए, और जब मेमोरी वीक हो जा रही है बुढ़ापे में, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव ना होके डिके हो रहा है ना? इसमें क्या है? ग्रोथ भी शामिल है, आगे बढ़ना भी शामिल है, और क्या है? ह्रास या फिर डिके जिसको कहते हैं, यानी शयन, जो कि कब होगा? बुढ़ापे में होगा, वृद्धावस्था में, ओल्ड एज। ठीक, ओल्ड एज डिके। अदरवाइज प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं या प्रोग्रेशन में है, आगे बढ़ रहे हैं, है? बेहतरी के लिए चेंज हो रहे हैं। ठीक, तो चेंजेस भी हैं इसमें, आगे बढ़ना भी शामिल है, और शयन यानी घटना। आपकी मेमोरी घट जाएगी, आपकी बोलने की क्षमता घट जाएगी बुढ़ापे में, आपकी दौड़ने भागने की क्षमता कम हो जाएगी। तो वो डिके की प्रोसेस भी इसी में है, और जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो भी इसी के अंदर है। देखो, मॉडिफिकेशन अच्छा है या बुरा, ये डिपेंड करेगा कि आप किस दिशा में उसको लेकर के गए हैं। ठीक, चले आगे बढ़े। चले, देखो, अच्छा और बुरा तो नीरज कुछ भी हो सकता है ना? अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरफ हम उसको लेकर के गए हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक है तो आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखो, ओल्ड एज में हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और विकास के शुरू में भी हम डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस हुए, और फिर डिके, शयन जिसको कह रहे हैं, वो डिके मतलब हमने जो डेवलपमेंट गेन किया था वो थोड़ा क्या हो रहा है? अटक, मतलब क्या कहेंगे उसको? शयन है, उसमें डिप्लीशन है, घटाव कह लीजिए एक तरह का। श्वेता, एकदम बकवास बात है यार ये तो, मतलब एकदम बकवास है, ये हवाबाजी है बिना मतलब कि, क्या ही कहें। बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, बल्कि ये तो मैं इन जनरल भी नहीं, बहुत रेयर ही खाती हूँ। रीजनिंग ही यूज्ड टू टीच। खैर छोड़ो, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में अफवाहें बहुत मिल जाएंगी आपको, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सक्सेस हैज मैनी फादर्स, मतलब सफलता के बहुत सारे पिता हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो आपको कहते मिल जाएंगे, हिमांशी हमसे पढ़ी है, हमारी स्टूडेंट है, ये है वो है, चाहे मैंने उनसे एक शब्द ना पढ़ा हो, उनकी शक्ल ना देखी हो, किसी की शक्ल देखी हो तो हो सकता है उनसे कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हो, है ना? तो वो भी आपको कहते मिल जाएंगे।
ये बहुत ही कॉमन है आज की डेट में। मेरे नाम पे लोग डील्स क्रैक कर लेते हैं आजकल, जो कि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी कोई घमंड की बात नहीं है, बस ऐसे ही। ये किसका नंबर है? चलिए ठीक है, आते हैं वापस। ये सब बातें चलती रहेंगी जीवन में। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी विकास का संप्रत्यय क्या है, पहले इसको समझना। क्षीण होता है ये कह सकते हैं, पहले इसको समझना जरूरी है कि विकास का कॉन्सेप्ट क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी विकास का संप्रत्यय, विकास का संप्रत्यय, विकास का संप्रत्यय। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, अरे नहीं श्वेता, उधर तो मैं गई भी नहीं, मतलब गलत जगह बताया है ये। खैर कभी और बात करेंगे। पुष्पेंद्र, आते हैं इधर, छोड़ो इन बातों को, एक्स्ट्रा बातों पे बहुत ध्यान है, पढ़ने पे ध्यान नहीं है, हैं? व्हाट इज डिफरेंस? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, आए। हाँ ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो विकास का जो बाल विकास का संप्रत्यय क्या है? एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। दोनों में अंतर क्या है? या ह्यूमन डेवलपमेंट भी आप उसको कह सकते हो। इट फोकसेस, प्रतिभा लीव इट यार, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो। मतलब मैं, ये मेरे वैल्यू सिस्टम में नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती किसी के बारे में। बहुत बढ़िया रहते हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हम बात करें इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीनेटल टू एडोलेसेंस। ध्यान रखिएगा, लास्ट शब्द पे फोकस करना है। वो क्या है? वो है कि प्रीनेटल पीरियड टू, यानी गर्भाधान के समय, है ना, प्रसव पूर्ण अवस्था से किशोरावस्था तक की स्टडी या होने वाले परिवर्तन, चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो विकासात्मक व्यवहार में हो, चाहे वो शरीर में हो, किस में आते हैं? बाल विकास के क्षेत्र में आते हैं। तो यह जन्म पूर्व काल से या प्रसव पूर्ण अवस्था से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग या मस्तिष्क और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट किसके बारे में बात करता है? बच्चे के विकास के बारे में, उसके विकसित होने के बारे में, उसमें आने वाले परिवर्तनों के बारे में, जो कि क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं। यानी आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील परिवर्तन जिससे बेहतरी के लिए आए, ऑर्डरली यानी एक सीक्वेंस में होंगे, और क्या है? सीक्वेंशियल या सिस्टमैटिक चेंजेस है, अचानक से रैंडम चेंजेस नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है रविंद्र? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट तो ये है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है भाई? ये प्रीनेटल पीरियड से एडोलेसेंस तक पढ़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट कब से पढ़ेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट पूरे जीवन, बुढ़ापे तक, बस इतना ही अंतर है। ये सिर्फ किशोरावस्था 18-20 साल तक, वो बुढ़ापे तक स्टडी करेगा, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो चाइल्ड कब तक रहता है बच्चा? एडोलेसेंस तक। उसके बाद तो फिर वो क्या बन गया? उसके बाद वो एक वयस्क बन गया या बूढ़ा हो जाएगा, तो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आ जाता है। एक और बात हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इट इंक्लूड्स, या चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस। क्या? सोशियो इमोशनल चेंजेस दैट अकर सिंस बर्थ एंड एडोलेसेंस, यानी जन्म या फिर जन्म से पूर्व। तो बाल विकास में कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहेंगे जन्म से पूर्व, कई कहेंगे जो जन्म से हो, है ना? दोनों में से जो ऑप्शन हो, और अगर दोनों ऑप्शन है कि चाइल्ड डेवलपमेंट कब से स्टडी करता है, तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, अगर प्रीनेटल भी ऑप्शन में है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था भी ऑप्शन में है, और बाय बर्थ या शुरुआत जन्म से, है ना, फ्रॉम बर्थ लिखा है, तो आप आंसर जो है कोशिश करिए किसको लगाएं? प्रीनेटल को लगाएं, क्योंकि ये यहां ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और अगर प्रीनेटल ऑप्शन में नहीं है, तब आप बर्थ भी लगा सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के एरिया की अगर हम बात करें, कब से कब तक बच्चे को कैसे बायोलॉजिकल यानी शारीरिक रूप से कैसे वो विकसित होता है, इसके अलावा संज्ञानात्मक दिमाग से कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल समाज और हमारे इमोशंस के एस्पेक्ट में कैसे वो बड़ा होता है या परिवर्तित होता है। अब ये सारे टाइप्स भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो टेंशन लेनी नहीं है आपने, ठीक है? आपने घबराना नहीं है, सिलेबस बड़ा है, बट आई एम देयर, ठीक? हम लोग साथ में मिलकर के कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक? अगर हम देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रीनेटल से लेकर के प्रसव पूर्व, जब से आप मां के गर्भ में होते हैं, और एडोलेसेंस तक, किशोरावस्था तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अरेना में आते हैं। वो जन्म से नहीं, जन्म से कब्र तक नहीं है, गर्भ से कब्र तक है।
तो वो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक हिस्सा है पढ़ने का। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है गर्भ से कब्र तक। वो बात तो रहेगी एज इट इज, उस पर टेंशन नहीं लेनी। असुविधा थोड़ा मुश्किल है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट का एरिया हो गया। कुछ लोगों के अनुसार, मैं अभी आपको बताऊंगी, कुछ राइटर्स हैं, जनरली आपको यही बात माननी है कि कॉन्सेप्शन से डेथ तक जाएगा। भाई प्री नेटल को ही कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, देखो बस इतना सा अंतर है, ये बस लैंग्वेज का लफाजी है अगर मैं कहूं तो, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के एरिया की जब हम बात करें, बहुत रेयर जगह पे पूछा जाता है, बट हाँ पूछ लिया जाता है कई बार। नहीं तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि प्रीनेटल से यानी गर्भ से आपके कब्र तक याद रखना है, डेवलपमेंट वैसे ही जाता है। वो डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे मत जाओ, यहां डिफरेंट बात हो रही है, यहां चाइल्ड साइकोलॉजी की या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है। और जब बात ह्यूमन डेवलपमेंट की है तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपकी जो स्टेजेस हैं वो डेथ तक जाती हैं। डेवलपमेंट कोई अंतर नहीं है, बस सिंपल अंतर याद रखना है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही होगी तो टिल डेथ या फिर टिल ओल्ड एज आप कह लीजिए, बुढ़ापे तक की सारी स्टेजेस आ जाएंगी इसमें। और यहां पर टिल एडोलेसेंस, बस एक ही अंतर याद रखिए, और कुछ अंतर आपको याद नहीं रखना, यानी किशोरावस्था तक बाल विकास का क्षेत्र रहेगा। और अगर आप मानव विकास की बात करें तो ये बुढ़ापे तक जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया दीक्षा, नमस्ते कहिए आंटी को, ठीक। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, जब बालक के विकास के क्षेत्र की बात करेंगे तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव के विकास की, अब बालक की नहीं मानव के विकास की बात करेंगे तो बुढ़ापे तक। इतनी बेसिक सी बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हर चीज को लेकर के, ठीक। चलिए समझते हैं। अब ये बेसिक कुछ स्टेजेस हैं, अब इस पे मैं अलग से आपको स्टेज का एक सेशन होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आपके दिमाग में रहेगा। प्री नेटल यानी कॉन्सेप्शन पीरियड, जब आप गर्भ में होते हैं। कोई है जो बिना गर्भ के ही अचानक से प्रकट हो गया हो, है कोई देवी अवतार, बताओ एक बार। तो कॉन्सेप्शन यानी गर्भावस्था, प्रेगनेंसी कह लीजिए आप इसको, प्री नेटल कह लीजिए, जन्म के पूर्व की अवस्था कह लीजिए, प्रसव पूर्व अवस्था कह लीजिए, ठीक। 9 months बिफोर बर्थ यानी 9 माह आपके जन्म से पूर्व, बिफोर बर्थ 280 दिन कह लीजिए, 40 से 42 हफ्ते कह लीजिए, यानी 42 वीक्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया साक्षी, ठीक है अंशु। देखिए नियोनेट पीरियड, नियोनेट का मतलब होता है नवजात, इसका मतलब पता होना चाहिए, एक नंबर में पूछ लेता है कहीं कहीं कि भाई नियोनेट क्या है। नियोनेट मतलब नवजात शिशु बोलते हैं ना, बिल्कुल ताजा ताजा, एकदम अभी जस्ट फैक्ट्री, बकवास कर रही हूं मैं, मतलब ये वर्ड यहां पे सही नहीं होगा, मतलब एकदम प्रोडक्ट एकदम बन के आया एकदम, ये कह लो आप, ठीक। मतलब जन्म के जस्ट हम कहेंगे 15 दिन तक जो है एक बच्चा, 15 दिन नहीं, हाँ 15 दिन या 2 हफ्ते, 15 डेज या 2 वीक्स तक नियोनेट नवजात कहलाता है, ताजा ताजा पैदा हुआ है। बेसिकली बात ये है, कैसे भी समझ लो, मैं आपको थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि चीजें याद रहें, बहुत ज्यादा सीरियस आप ना हो जाए, ठीक। क्लियर है? क्लियर है ना मीनू? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दीक्षा। हाँ 14 डेज तक, मतलब 2 हफ्ते 15 दिन कह लीजिए आप इसको, अगर राउंड फिगर करना चाहें, नहीं तो 14 डेज भी लिख सकते हैं, या 2 वीक्स सबसे सिंपल तरीका है, टिल 2 वीक्स, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स हैं जो इनमें भी इफ एंड बट लगाते रहते हैं। न्यू बॉर्न कह सकते हो आप, एकदम से नवजात, बिल्कुल ठीक। हाँ क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? बहुत बढ़िया सृष्टि, हाँ ठीक। हाँ यार आप लोग हैं भी तो कई लोग ना वो डबल मीनिंग में ले जाएंगे, पता नहीं दुनिया भर की बातें कर देंगे। देखिए फिर आती है बेबीहुड की बात। कई लोग ऐसे भी राइटर्स हैं जो नियोनेट को 28 दिन तक खींच देते हैं, बट जनरली हम 14 दिन के आसपास मानेंगे। फिर अगर हम बात करें बेबीहुड की, तो ये 2 हफ्ते से लेकर के या 28 दिन से लेकर के, जो भी इसमें से आप कंसिडर करना चाहें, 2 साल तक बेबीहुड कंसिडर कर लेते हैं। चाइल्डहुड की जब हम बात करते हैं तो 2 से 12 साल तक, 10 से 12 साल तक बच्चे को बचपन में ही मानेंगे हम। और एडोलेसेंस किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। किसी का मन हो ये नोट करने का तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेजेस पे एक अलग से क्लास आएगी। लेकिन जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब, या जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं जिनसे आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आता है, उसमें कई चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी, जैसे नियोनेट प्रॉपर स्टेजेस में नहीं है एनसीईआरटी के। बेबीहुड की बात वहां नहीं होती, इन्फेंसी होता है जिसको जन्म से 2 वर्ष कह देते हैं। अब इन्फेंसी अगर आप हरियाणा का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां जन्म से 5 वर्ष तक कंसिडर करते हैं ये लोग, या यूपी टेट में भी इन्होंने इस बार वो जन्म से 5 वर्ष तक क्या है कंसिडर किया, जबकि वो बेबीहुड या इन्फेंसी को ही एनसीईआरटी जन्म से 2 वर्ष तक मानता है। ठीक,
तो ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दे रही हूं कि अगर आप यूपी में एग्जाम देने जा रहे हैं, हरियाणा में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जन्म से 5 वर्ष तक बेबीहुड या इन्फेंसी को आप कंसिडर कर सकते हैं। एक ही बात है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है साक्षी। और अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं, ऐसा नहीं है कि एज डिफरेंट ही होगी, इन्फेंसी में बेबीहुड कैसे आ सकता है, भाई हो जाएगा। अब चाइल्डहुड में भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 और 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, उत्तर और पूर्व बाल्यावस्था, तो वो हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100%। क्लियर है? झील बहुत अच्छा नाम है आपका। वो 6 इयर्स भी है श्वेता, वो राइटर अलग हैं, अलग अलग राइटर्स। मैं आपको जब स्टेजेस पढ़ाऊंगी, मैं आपको कई सारे राइटर्स जितने आपने देखे नहीं होंगे उतने डिस्कस करूंगी कि भाई इनके अनुसार ये है, इनके अनुसार ये स्टेजेस है, इनके अनुसार ये स्टेजेस है। ऐसे भी लोग हैं जो 12 स्टेजेस देते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, ऐसे भी लोग हैं जो 3 स्टेजेस में खत्म कर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 5 स्टेजेस देते हैं। लेकिन जो जेनेरिक स्टेजेस हैं वो मैं आपको अलग से बताती हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? अच्छा, वो मैं चेंज करा दूंगी आयुषु। क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हमने जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की थी, या चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की थी, या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की थी, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? आएंगे सेंसिटिव पीरियड किसको बोलते हैं, आएगी कहानी अलग से, ठीक? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, या विकासात्मक मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो इसमें व्यक्ति का एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी पूरा जीवन आ जाता है। मतलब पूरे जीवन की स्टडी होगी कहां? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का समावेशन पाया जाएगा, जबकि चाइल्ड साइकोलॉजी में सिर्फ एडोलेसेंस तक की कहानी थी। ठीक है सुषमा, बहुत बड़े चंचल, क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है बताओ? हाँ, नहीं 3 साल कहीं नहीं है आदर्श, वो जनरली आपको इन्फेंसी 3 साल तक नहीं मिलेगा, या तो 2 साल, 5 साल, 6 साल, ये 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें 2 साल सबसे बेटर है। अगर आप हरियाणा या यूपी में जा रहे हैं तो 5 साल, और 5 नहीं है ऑप्शन में तो 6 भी चल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? बताओ एक बार, अब यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, मैं 2 घूंट जिंदगी की पीऊंगी। पोलियो का वो आता था ना बचपन में ऐड, अमिताभ बच्चन जी करते थे, 2 बूंद जिंदगी की। अब तो शायद हम पोलियो फ्री हो गए ना एज अ कंट्री। देखिएगा यूट्यूब पे क्लास कल से जहां तक है, देखिएगा अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंटायर लाइफ स्पैन को स्टडी करती है। अब लिंडा बर्ग करके आपकी एक राइटर हैं, बहुत फेमस, हम कहेंगे फॉरेन राइटर हैं, बड़ी मोटी मोटी और 4-4 हजार की किताबें आती हैं इनकी। तो अगर हम बर्ग के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम लिंडा बर्ग के अकॉर्डिंग देखें, तो इन्होंने कहा है चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो बाल विकास है वो क्या है, किसकी ब्रांच है, किसकी शाखा है? साइकोलॉजी की। भाई ये तो हमें पता है, यही तो हम अभी बात कर रहे थे कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट जब बात करें तो हम कहेंगे गर्भ से लेकर के 18 वर्ष तक है। तो ब्रांच है साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, इन विच ऑल द चेंजेस, यानी सभी प्रकार के परिवर्तन दैट टेक प्लेस फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज टू मेच्योरिटी आर एक्सप्लेन्ड। तो ये बात हम ये कह सकते हैं, हम चैलेंज कर सकते हैं पेपर में कि बर्क ने कहा है कि जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो ऐसी मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सभी परिवर्तन जिसमें स्टडी किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जाने जाते हैं, होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, फ्रॉम विच स्टेज? प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था को 36 नाम आप दे सकते हैं। जब हम प्री नेटल स्टेज की बात कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, प्री नेटल स्टेज की बात कर रहे हैं, प्री नेटल स्टेज की बात कर रहे हैं, यानी प्रसव पूर्व, प्रसव मतलब जन्म के समय को कर रहे हैं, प्रसव पूर्व अवस्था लिख सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, प्री नेटल पीरियड, जिसको हम दूसरी भाषा में कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह सकते हैं, यानी गर्भाधान का समय भी कह सकते हैं। ठीक, तीसरी भाषा में प्रेगनेंसी पीरियड कह सकते हैं, आम भाषा में। ठीक, क्लियर है? तो अगर हम बात करें, अगर आप ईश्वर का अवतार नहीं है तो इससे होकर के आप गुजरे होंगे, जीवन आपका शुरू हुआ होगा, आपकी जीवन लीला। ठीक, तो गर्भावस्था कह लीजिए आप कॉन्सेप्शन पीरियड को, गर्भावस्था। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रेगनेंसी को भी आप गर्भावस्था ही कहेंगे, कोई तीसरा शब्द तो क्या ही लाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो
बर्क कहती हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसी मनोविज्ञान की शाखा है या ब्रांच है जिसमें हम हर प्रकार के परिवर्तनों को स्टडी करते हैं जो प्री नेटल स्टेज से लेकर के यानी प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के और मेच्योरिटी तक। मेच्योरिटी किसको कहते हैं अभी आएंगे, बहुत प्यारी सी बात है जो मुझे आप लोग को बतानी है। मेच्योरिटी तक, मेच्योरिटी जनरली हम कहते हैं कि एडोलसेंस के खत्म होते होते अबव द एज और टिल द एज ऑफ 18 आ जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आदर्श? हाँ ठीक है। तो हम कहेंगे बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। परिपक्वावस्था यानी जैसे ही आपका जो है मेच्योरिटी आपके अंदर प्रॉपर आ गई, एडोलेसेंस के बाद 18 वर्ष के बाद तक आप फ्री हो जाते हैं। ठीक है जी, हो जाएगा आपका सूरज। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो आप बता दीजिए। हाँ, फीमेल थी नहीं है, बर्क मुझे लगता है अभी भी जीवित ही है, अमेरिकन राइटर है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक, हाँ सही कह रहे हो श्वेता, याद है आपको, पढ़ाई की है आपने। हाँ ठीक है। निर्भय कहाँ गैप यार? हाँ, चले वर्कआउट करने आया था, क्लास देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया अमित, बहुत मजे से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। हाँ, गर्ल्स और बॉयज की मेच्योरिटी में डिफरेंस होता है। गर्ल्स जो है वो मेच्योरिटी को पहले अचीव कर लेती हैं, लगभग 2 से 3 साल पहले लड़कों से। तो हम कह सकते हैं कि गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी जो लड़कियां हैं वो ज्यादा जल्दी परिपक्व होती हैं लड़कों के मुकाबले। आप देखते हैं जनरली गवर्नमेंट भी जो है शादी की एज लड़कियों की 18 रख देगी, लड़कों की 21, कि इनमें तो बुद्धि आने में थोड़ा समय लग ही जाएगा। खैर ये मजाक की बात हुई, बट अभी तो उस पर भी बात चल रही थी ना कि 21 कर देंगे लड़कियों की एज भी। वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग ड्रामा है एक तरह से। आई गॉट 145 इन KVS PRT बिकॉज ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच नियति। ये मेरे लिए बहुत ही प्यारी सी बात है। मुझे पता है मैंने कैसे सिलेबस खत्म कराया, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। मेरी मदर की एक्सट्रीम तबीयत खराब थी जब KVS का बैच चल रहा था, और लास्ट का जो 10-12 दिन थे वो तो एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसी स्थिति थी कि आप रो दो क्लास में, बस संभाल लिया। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, फिर ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कुछ भी नहीं पढ़ा के जा सकते ना आप। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। भाई 12 से 18 कहते हैं मेच्योरिटी जो है। हाँ, गर्ल्स मेच्योर बिफोर बॉयज, इस पे हम आएंगे एक अलग से जब डिस्कशन रखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। भाई बायोलॉजी है ना, तो अब उसमें आपको बायोलॉजी प्रॉपर पढ़नी है तो बता दो, फिर बायोलॉजी ही पढ़ लेना, फिर इसमें नंबर कैसे लाओगे बताओ जरा, है ना। हमें PhD नहीं करनी है सब्जेक्ट में, लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ लेना है कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। मस्त पढ़ाई करो, जीवन में आगे बढ़ो शिवानी। लाइफ है, खराब इंसान का कल पता लगता हो आज लग जाए, और उस बात की खुशी मनाइए। इंटरव्यूज की वीडियो आ जाएंगी, इंटरव्यू की वीडियो जल्दी आ जाएंगे, हम इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते मॉक लेना शुरू कर देंगे, फ्री होगा। अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, जिनका स्कोर अच्छा है वो मेल कर दीजिएगा, himanshi.edu@1010, मतलब जिनका स्कोर अच्छा है KVS PRT का, उनको बुलाना हम नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप KVS PRT बैच में भी रहे हैं, या अगर आप हमारे यहाँ से नहीं भी पढ़े और आपको बहुत प्यारा स्कोर है, आपकी इच्छा है, वैसे कोशिश करेंगे हम प्रेफरेंस जो है वो अपने बैच वालों को ही देंगे। तो ये फ्री मॉक इंटरव्यूज होंगे दिल्ली में, himanshi.edu10@gmail.com, या जो गूगल फॉर्म हमने फिल करवाया था उससे आपको अप्रोच किया जाएगा। देखिए, अब जेम्स ड्रेवर की मान लेते हैं। अभी हमने किसकी मानी? लिंडा बर्ग की मानी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया आदर्श, यही स्पिरिट चाहिए हमें यार। अभी तो ठीक है मम्मी, अभी नेक्स्ट सर्जरी होगी। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी बाल मनोविज्ञान वो शाखा है मनोविज्ञान की इन विच द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, in which the study of human beings developing from birth to maturity is studied। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, कुछ लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि भैया ये प्री नेटल पीरियड से होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट में कब से कब तक स्टडी करते हैं बच्चे को? हम कहेंगे प्री नेटल स्टेज, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से, गर्भ से ही। कुछ लोग हैं, अब वो कौन कह रही है? बर्क कह रही हैं। जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं? भैया जन्म से मेच्योरिटी तक। तो ये राइटर का खेल है। अगर आपको दोनों ऑप्शन हो तो आप प्री नेटल चूज कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है कि 2+2 4 ही होगा। यहां बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव हैं, किस एस्पेक्ट में पूछ रहा है वो देखना पड़ता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। समझ पा रहे हैं या नहीं? आज PDF मिल जाएगी, लिख के लीजिएगा, अफसोस नहीं करेंगे। चलिए 2 बातें मैं यहां लिख देती हूं ताकि आपको टेंशन ना रहे जब ये आप पढ़ रहे हो PNG के जो बर्क हैं, अकॉर्डिंग टू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे,
अकॉर्डिंग टू बर्क की माने यदि, ठीक, और जेम्स ड्रेवर, ठीक है जी। तो जेम्स ड्रेवर एक राइटर है, मनोविज्ञानी है, बर्क है दूसरी, ठीक, बर्क, जेम्स ड्रेवर, ठीक है जी। अगर हम बर्क की माने तो बर्क कहती हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, मैं यहां लिख देती हूं सीडीपी, ऊपर लिखती हूं, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, या सीडीपी भी नहीं, सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट लिख देती हूं, जिसको हम बाल विकास कह देंगे। बाल विकास कब से कब तक की स्टडी है, फटाफट से बताओ मेरे साथ, बोलो चिल्ला के घर में सबके कान में जा करके, ठीक, कि बाल विकास में क्या होता है, प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रीनेटल टू मैच्योरिटी, या एडोलेसेंस आप कह सकते हो उसको, मैच्योरिटी को 18 से 20 साल तक, ठीक, की अवस्था है एज पर बर्क। बात सही है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो रही है? हो रही हो तो भी आप बता सकते हैं, नहीं हो रही हो तब भी आप बता सकते हैं, ठीक है सूरज, बहुत बढ़िया। हाँ, बर्क फीमेल है बिल्कुल। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें जेम्स ड्रेवर की, तो ये कह रहे हैं बर्थ टू चाइल्ड डेवलपमेंट क्या स्टडी करता है, जन्म से बर्थ टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता तक। परिपक्वता क्या होती है वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। क्या समझे कि नहीं बताइए? बर्थ टू मैच्योरिटी, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? बस ये बेसिक सी बात याद रखनी है। नॉर्मल केस में किसी का नाम ना दिया हो तो प्रीनेटल स्टेज से मान लीजिएगा आप, है ना, वो कई बार फिर एग्जामिनर पे भी डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं अभी हम, नहीं तो ये मैं जल्दी जल्दी बस आपको बता के भी निकल सकती थी अगर ये छोटे छोटे मेन डिफरेंसेस नहीं डिस्कस करने होते तो। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, अब क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ थे, ये आपने अपने डाइट में डीएलएड बीएड वगैरह में पढ़े होंगे, जिन्होंने थोड़ा ध्यान दिया होगा, जिन्होंने सिर्फ पेपर दिए होंगे उनको भी थोड़ा थोड़ा तो याद होंगे, क्योंकि इनके नाम ही इतने अटपटे या मैं कहूं बड़े यूनिक नेम है, क्रो एंड क्रो, सरनेम है आई थिंक इनका क्रो, हस्बैंड वाइफ थे। बहुत बढ़िया अभिलाषा, हमें अभिलाषा है कि आप जल्दी ही नौकरी लेकर के हमसे मिलने आएंगी, ठीक है ना। चलिए, oh God. नेहा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, वो आपको पढ़नी ही है, चाहे आप किसी भी पेपर के लिए चले जाएंगे, उन्हीं में से एक है। देखिए कोई कह रहा था अभी, अंजलि कह रही थी आई थिंक, कि जेम्स से जन्म याद रख सकते हैं, कि जेम्स ड्रेवर ने जन्म से शुरू किया है, तो जेम्स टू जन्म याद रख लीजिए आप, ठीक। बाकी जो बच्चे समझ लीजिए कि वो प्रीनेटल की बात कर रहे हो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं इस बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। तो चाइल्ड साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजिकल स्टडी दैट, अभी इस यूनिट का नाम ही चाइल्ड साइकोलॉजी है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट है, नहीं याद नहीं करने, समझ लेने हैं, ये वो दोनों तो समझ ही लेने हैं प्रॉपर। अगर हम बात, चाइल्ड साइकोलॉजी इज दी साइकोलॉजिकल स्टडी दैट, यानी मनोवैज्ञानिक, मन को पढ़ने वाली स्टडी है, दैट स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जो स्टडी करती है, पढ़ती है, अध्ययन करती है एक व्यक्ति के विकास को, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रसव पूर्व अवस्था की शुरुआत से, टू द अर्ली स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस, यानी कहां सीनू, कहां तक, जो शुरुआती स्टेजेस हैं एडोलेसेंस की, किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की शुरुआत तक प्रेगनेंसी से लेकर के, ये कौन मान रहा है? बहुत बढ़िया चिक्की, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। तो बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ करके किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। आते हैं, एक व्यक्ति हैं पोम्पोनॉजी, पेस्ट्रोलॉजी, पोम्पोनॉजी डिफरेंट है। तो पेस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इनको बहुत पहला टीचर भी माना जाता है, बहुत पुराने व्यक्ति हैं। तो 18वीं शताब्दी में, कब? 18th सेंचुरी में, यानी 70s 100 की बात हो रही होगी, उसी को तो 18वीं शताब्दी कहेंगे ना। तो 18वीं शताब्दी में एक और बात मैंने आपको बताई थी 2-3 सेशन पहले साइकोलॉजी वाली यूनिट में, कि 17वीं शताब्दी में 1690 टू बी प्रिसाइज, 1690 में एक व्यक्ति ने बच्चे के दिमाग को क्या कहा था? टैबुला रासा कहा था। कोई बताना चाहेगा किसने कहा था? टेबुला रासा, जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट,
खाली तख्ती या फिर क्ले या जिसपे कुछ भी लिख सकते हो, एम्प्टी वेसल कह सकते हो कि खाली बर्तन है बच्चे। बताइएगा फटाफट से, एम्प्टी वेसल खाली बर्तन, बताइए फटाफट। हाँ कह सकते हो नीरज, उसमें एज की ज्यादा टेंशन नहीं है जो पिछले वाला स्टेटमेंट था। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। खाली बर्तन, ब्लैंक स्लेट, जॉन लॉक, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जॉन डुई कह रहे हैं, नहीं साफिया तब तो जॉन डुई काम नहीं कर रहे थे उतना, है ना, 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, 1690। इसको क्या कहेंगे, 17वीं शताब्दी कहेंगे, 17th सेंचुरी कहेंगे। और 17th सेंचुरी में एक व्यक्ति जो एम्पेरिसिज्म में विश्वास रखते हैं, या हम कहें अनुभववाद, कि जो भी होता है अनुभव से सीखेगा बच्चा, दुनिया में क्या आता है एट बर्थ, एट बर्थ। इसको बिहेवियरिस्टिक थॉट भी कहा गया बाद में, व्यवहारवादी थॉट भी, है ना। एट बर्थ क्या है, ब्लैंक स्लेट है, ब्लैंक स्लेट भी नहीं, हम लिखेंगे टेबुला रासा है, टेबुला रासा। ये आप इसको अपनी भाषा में मत बनाइएगा, ये आई थिंक जर्मन लैंग्वेज है या तो कोई और भाषा में इन्होंने बोला था। टेबुला या टेबुला भी लिख सकते हो आप, टेबुला रासा, जिसका मतलब होता है कि बच्चे जन्म के समय फिर वो दुनिया में अनुभव करके, एम्पेरिसिज्म में यही कहता है ना, अनुभववाद कह सकते हो कि अनुभव करके वो दुनिया की समझ बनाएंगे, अनुभववाद ऐसा आप कह सकते हो। बाकी ये बिहेवियरिस्टिक यानी व्यवहारवादी थॉट है। तो ऑप्शन में जब आए कि जॉन लॉक कौन थे, तो आप कह सकते हो ये जो थॉट है जॉन लॉक के बारे में, जॉन लॉक का जो ये थॉट है ये क्या था, बिहेवियरिस्टिक थॉट भी है, या मैं कहूं एम्पेरिकल थॉट है, क्योंकि एम्पेरिसिज्म को तो वो बिलोंग करते थे, बिहेवियरिज्म तो उस समय एग्जिस्टेंस में था नहीं। ठीक, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए, चाहे वो एम्पेरिसिज्म हो चाहे वो बिहेवियरिज्म हो, इनका थॉट बिहेवियरिस्टिक थॉट भी है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट ही हैं जो जेनेटिक्स को मानते नहीं है, वो कहते हैं सब कुछ एनवायरमेंट से सीखेंगे आप। तो एट बर्थ ये टेबुला रासा कह रहे हैं बच्चे के दिमाग को। टेबुला रासा का मतलब होता है एम्प्टी वेसल, यानी कि खाली बर्तन है बच्चे, जो भी भरेगा उनके एनवायरमेंट से भरा जाएगा। एम्प्टी वेसल यानी खाली बर्तन, या ब्लैंक स्लेट भी आप कह सकते हो हिंदी में, खाली बर्तन यानी उनके दिमाग में नहीं होता कुछ भी, शून्य होता है दिमाग। ठीक, हम सब कुछ एनवायरमेंट से ही सिखाते हैं। इन दोनों को मिलाकर के आप कह सकते हो ब्लैंक स्लेट, कि बच्चों का जो दिमाग है, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा। क्या समझे, समझे कि नहीं? याद आया कुछ? इंपॉर्टेंट है, क्या पता कब टकरा जाए। जी मैं आपसे मिलने आऊंगी यूपीपीसीएस निकाल कर। अरे बहुत बढ़िया प्रियंका, ठीक, बहुत बढ़िया अंशु, आप लोग भी मुझे काफी क्यूट लगते हो। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी क्यूटनेस के पास, जो कि है पेस्टोलॉजी। तो 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यानी बाल विकास को, बिहेवियरिस्टिक थॉट है ये, व्यक्ति बिहेवियरिस्टिक नहीं है। बिहेवियरिस्टिक थॉट इसलिए क्योंकि बिहेवियरिस्ट जो है व्यवहारवादी, हमने पढ़ा है ना स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, वो व्यवहारवादी हेरिडिटी को रत्ती भर इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब जेबी वॉटसन ये कहते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, चोर, डॉक्टर, सिपाही, वकील, जो आप चाहो, साइंटिस्ट भी इवन, तो इसका मतलब उन्होंने कह दिया हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, आईक्यू वाईक्यू सब तेल लेने जाओ, एनवायरमेंट से कुछ भी बना देंगे हम, तो एक्सपीरियंस दे करके मोल्ड कर देंगे। तो हेरिडिटी को इग्नोर कर दिया ना एक तरह से। इस थॉट में बिहेवियरिज्म है। बहुत बढ़िया प्रीति। चलिए अगर हम कहें इन दी 18th सेंचुरी, पेस्टोलॉजी जो है वो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले बाल विकास की, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, उसका साइकोलॉजिकल एक प्रॉपर फ्रेमवर्क या डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया। ठीक है ना, क्लियर है? तो हम ये कहेंगे, ये पेस्टोलॉजी आपको दिख रहे हैं, बड़े डूड लग रहे हैं। ठीक, इन दी 18th सेंचुरी पेस्टोलॉजी प्रेजेंटेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास का जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है सबसे पहले किसने किया, बताओ बताओ? पेस्टोलॉजी। तो ये बच्चे के मन को समझ रहे थे, उस हिसाब से फिर शिक्षा देने की बात कर रहे थे। तो ये हम बस हमारे समझने के लिए जरूरी है, हमारे ब्रेन में ना एक ये इन सब चीजों से कनेक्ट होकर ना एक स्टोरी क्रिएट होती है। फिर आप फंसेंगे नहीं अगर आपको नए क्वेश्चंस भी बताऊंगी, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया, इतने बेहतर चीजें पढ़ ली, इतने आसपास आपके पास इतने सारे रेफरेंसेस होंगे देने के लिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है नेहा, चले आगे बढ़े। क्या कह रहे हो नेहा? पेस्टोलॉजी, चलिए बहुत बड़े सही जवाब दे रहे हो आप लोग। अगर हम बात करें तो पेस्टोलॉजी वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं लर्निंग बाय हेड, हैंड
एंड हार्ट, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने भी यूज किया। 3H एजुकेशन का मॉडल है एक तरह से, जिसमें आप 3H की बात करते हो। पहला H क्या है? हेड, यानी मस्तिष्क। बच्चे के मस्तिष्क का प्रयोग कराओ, उसको सिखाते समय उसके ब्रेन का यूज करो। दूसरा क्या है? हैंड, यानी हाथ कह लीजिए आप इसको, या हम कहेंगे बच्चे को एक्टिविटी कराओ, आप इन्वॉल्व रखो। और तीसरी चीज है हार्ट, यानी हृदय कह लीजिए, या फिर हम कहेंगे बच्चे के मन को इन्वॉल्व कराओ। इसी को बाद में चल करके किसने बात की इसमें? बहुत बढ़िया प्रिया। अगर हम देखें इसमें तो बाद में चल करके BS ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे आप, बहुत जरूरी है, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में आएगा उस यूनिट में। वो बात करते हैं किसकी? कैप से मैं पढ़ाती हूं, कॉग्निटिव यानी हेड। इस हेड को ही कॉग्निटिव एस्पेक्ट कह देंगे, CAP कैप। तो A फॉर अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशनल एस्पेक्ट, जिसको हार्ट कहेंगे। और साइको मोटर होता है, या कोनेटिव कह देते हैं हैंड को, यानी जब आप फिजिकल एक्टिविटी करके सिखाते हैं। अगर तीनों चीजों को जोड़ दिया आपने, बच्चे के दिमाग को भी इंटरेस्टेड बना दिया, दिमाग को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके इमोशंस को भी, ऐसी कहानी ऐसे एग्जांपल आप दे रहे हैं कि बच्चा जुड़ पाए, और आपने उसको फिजिकल एक्टिविटी भी कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, कुछ और करा दिया, दिमाग में सेट हो गई चीजें। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो लर्निंग बाय हेड, हैंड एंड हार्ट, जिसको 3H की बात महात्मा गांधी ने भी की। ठीक है ना? ठीक है। बेसिकली हम उसका थिंकिंग एस्पेक्ट, फीलिंग और डूइंग एस्पेक्ट को यूज करें। प्रीति बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्लियर है? कोई समस्या, परेशानी? कोई कह रहा है मैम बोर्ड से हेड में पेन नहीं होता आपके। नीरज बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट अब आदत हो गई है ना। ये चश्मा मैं इसीलिए लगाती हूँ, मेरी कोई आई साइट वीक नहीं है, बट ये जो इतनी सारी लाइट्स हैं, बोर्ड है, तो अब आदत हो गई है। मोर देन 6 years, और इस बोर्ड को आए हुए भी कितने 3 साल से ज्यादा हो गए। मतलब बोर्ड चेंज हो गया, बट ये वाला स्मार्ट बोर्ड ही था पहले भी। तो 2020 में 10 जनवरी को स्मार्ट बोर्ड पहला आया था, मुझे याद है, क्योंकि बड़ा महंगा आया था, है ना। एक वैगनार की कीमत से थोड़ा ज्यादा ही आया था उस समय, और आजकल तो सस्ता हो गया। तो वो मेरे लिए बड़े खुशी की बात थी उस टाइम पे, मैं फ्री ही पढ़ाती थी। देखिए, तो हेड, हैंड एंड हार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बातें कर ली आज तो, एकदम दिल की बातें हो रही हैं। थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे, साथ साथ कर ही रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, अब आता है टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, या चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो इन जनरल टर्म्स, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि, इन जनरल टर्म्स हम क्या कहते हैं? द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम। मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो शब्द हैं, वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, यानी एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हैं। ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ होगा, दोनों सेम ही बात है। अंशु कह रही है 2017 से जुड़ी है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें, हाँ, सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा यहीं से पढ़ो और फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, कुछ मत सोचो दूसरा। फर्स्ट पार्ट के तो इतने बढ़िया टीचर्स हैं, और फर्स्ट पार्ट में ज्यादा इधर उधर से पेपर भटकाता भी नहीं है DEET+B का, कि आप सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ लोगे। मनीषा हमारी एक लर्नर है, उनका TGT स्पेशल एजुकेशन में सिलेक्शन हुआ था, सिर्फ उन्होंने जो बैच में पढ़ाया गया उसी के नोट्स बनाए और प्रीवियस ईयर के। पार्ट 1 के लिए जितने भी टीचर्स हैं एक्सट्रीमली वेल वर्स्ड हैं एक तरह से। ठीक है साक्षी? उसके बाद पढ़ो जो पढ़ना है, पहले बैच को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, और फर्स्ट पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो पेडागोजी ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है कई बार, और जितना पढ़ लो कम है, बट उसमें भी बैच को अच्छे से करके प्रीवियस ईयर। ऐसे भी लर्नर्स हैं, आयुषी हैं, जिन्होंने बैच के अलावा कुछ किया ही नहीं, पेडागोजी में भी DEET+B में बड़े अच्छे नंबर आए थे उनके, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैच को पढ़ा और प्रीवियस ईयर किए साथ में। ठीक है जी? हाँ, ब्लूम को कभी बाद में पढ़ेंगे, शीट्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर की, आपको डलवा देंगे यहीं करियर पे। बताइए आदर्श। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। हाँ, तो हम यहां बात कर रहे हैं कि इंटरचेंजेबली, यानी हम एक की जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं। एक सिक्के के दो पहलू नहीं, कि मतलब ये मान लो मेरा कोई क्लोन है या मेरा कोई हमशक्ल है, तो हम कह रहे हैं ये ए है या ये हिमांशी है और ये बी है, लेकिन हम ए की जगह बी को भेज सकते हैं और बी की जगह ए को। एक मूवी आई थी ना अभी, वो सर्कस, क्या नाम है उनका, रणवीर सिंह, बड़ी मुश्किल मूवी थी देखने में, मतलब टाइम काटना भारी हो जाता है, बट उसमें क्या है, डबल रोल है उनका। तो ये ऐसे ही मान रहे हैं, जनता जो है नॉर्मली क्या मानती है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम बात है, यानी वृद्धि और विकास सेम है, इनको एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन नेचर। अगर हम माइन्यूटली पढ़ेंगे
तो क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर है। वो अंतर क्या है उसको हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए करियर विल। मजाक कर रही हूँ, ठीक है ना, आएंगे कल्पना, अभी बताऊंगी यार, है ना। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, परंतु इनमें अंतर पाया जाता है। वो अंतर क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? और हल्का सा इसको आप समझ लीजिए आसान बनाने के लिए कि डेवलपमेंट इज मैं कराऊंगी प्रैक्टिस, डोंट वरी ऋतु, मैं यहां पे भी कराऊंगी वहां भी कराऊंगी, टेंशन मत लो, इस बार मैं बहुत प्रैक्टिस करा दूंगी आपको, डोंट वरी। देखिएगा, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, यानी वृद्धि को भी अपने अंदर इंक्लूड करती है, मैचुरेशन यानी परिपक्वता को भी, एंड लर्निंग यानी अधिगम को भी। बहुत प्यारी सी बात। आज तक की पीडीएफ आपको कल मिल जाएंगी, ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया आकांक्षा, आरती, ऋतु। प्रैक्टिस बैच नहीं, इसी में फ्री प्रैक्टिस मिलेगी आपको, अलग से प्रैक्टिस बैच की जरूरत नहीं है। जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। बहुत बढ़िया, सही है साक्षी। मेरा कानपुर में एग्जाम है, चलिए ऑल द बेस्ट जिनका भी जब एग्जाम है। आज आप अच्छे मजाक वाले मूड में हैं। वंदना, मैं कोशिश करूंगी इसी मूड को कंटिन्यू करूं। मेरे लिए पिछले एटलीस्ट 3 मंथ्स, तो 3 to 4 मंथ्स का समय बड़ा डिफिकल्ट समय रहा, और बहुत मुश्किल, मतलब हंसना एफर्ट महसूस हुआ मुझे, और क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी सारी हो जाती हैं कई बार आपके पास, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बट आपको वो टेंशन देती हैं, है ना। चलिए खैर, अभी चीजें बढ़िया हैं काफी हद तक, और मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, ठीक। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मालविका, ग्रोथ सीजेस एट अ पर्टिकुलर एज और टाइम, एज सुन एज यू अटेन मेच्योरिटी, ग्रोथ जो है वो सीज हो जाती है या रुक जाती है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, इनमें अंतर है। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर ग्रोथ भी शामिल है, जिसके अंदर मैचुरेशन भी शामिल है, और जिसके अंदर लर्निंग भी शामिल है, ठीक। तो विकास एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल है। तीनों का मतलब मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी कि ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी में क्या अंतर है, ग्रोथ और मैच्योरिटी में, और लर्निंग में क्या अंतर है। इन तीनों को हम समझेंगे, और ये तीनों ही किसका हिस्सा हो गई, डेवलपमेंट का हिस्सा हो गई, ठीक है जी। तो इस पे हम चर्चा कल करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया अंशु, मिलेंगे बिल्कुल। चलें आज के लिए इतना ही रखें। ये आज जो भी हमने कहानी गाई है इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेनी। डेली आप जैसे पढ़ रहे हो एक फ्लो में, प्रॉपर एक हम फ्लो बिल्ड कर रहे हैं और अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं। ये नहीं सोचना हर लाइन पे, ये नहीं सोचना ये पेपर में ऐसे ही आ जाए, इसको ऐसे रट लूं। समझ बनानी है। जिनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी पेडागोजी में, वो कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए निकल जाते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे क्लियर होगी, यही कहानियां सुन सुन के होगी, क्योंकि काम की बातें हैं। वो तो मैं कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ तो कहानी बन जाती है, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। कोई कह रहा है आपके वन लाइनर्स बहुत फनी होते हैं। चलिए, ईश्वर ने चाहा सब कुछ सही रहा तो वन लाइनर्स चलते रहेंगे। वैसे कोई समस्या नहीं है जीवन में, और हो जाती है एट टाइम्स, है ना। चलिए, हर चीज की एक कॉस्ट है ना। आज अच्छा लगा पढ़ के। हाँ निशो, अब डेली कोशिश करेंगे कि इसी मजे के साथ पढ़ें। मुझे डाउट है यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायमेंशनल में। मैं अभी आ रही हूँ सुनैना आपके साथ, और ये प्रिंसिपल भी है डेवलपमेंट का, भी हम पढ़ेंगे ना आगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यूनिडायमेंशनल, यूनी वर्ड जहां भी लिखा हो, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी, यूनि डायरेक्शन, यानी यूनि का मतलब ही होता है सिंगल, सिर्फ एक दिशा में। यूनिफॉर्म क्या है, सबके लिए एक जैसी, एक रूपता होगी उसमें। मल्टी का मतलब है मल्टीपल दिशाओं में, बहुआयामी, मल्टीपल डायमेंशन है। विकास जो है वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल नहीं है, सिर्फ फिजिकली नहीं होता कि आपका शरीर बढ़ेगा विकास में। विकास मल्टी डायरेक्शनल या मल्टी डायमेंशनल है, यानी उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं या बहुआयाम है। वो शरीर का भी विकास होगा, दिमाग का भी विकास होगा, सामाजिक विकास भी होगा, उसमें सामवेगिक विकास भी होगा, भाषा का विकास भी होगा, मॉरल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप चीजें जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जब हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट करेंगे। हाँ मैं समझ सकती हूँ सुरभि, आप लोग भी वॉरियर्स हैं। आई एम अ मदर, बट बहुत मुश्किल होता है पढ़ना मेरे लिए, बट समहाउ आई मैनेज टू सी ऑल द वीडियोस। सुरभि अगर बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं लेनी। और आप जैसे लोगों को जिनके पास समय की कमी है, या 10 to 5 कोई जॉब कर रहा है या कुछ है, वो चुपचाप से बस बैच पढ़े अच्छे से, मल्टीपल रिवीजन जितना हो सके, बिल्कुल टिप्स पे हो चीजें, एक एक, कुछ नहीं सोचना, इधर उधर देखना ही नहीं है। जैसे वो ब्लाइंड लगाते ना घोड़े के,
वैसे उस तरह से यूज करना है, उतना ही पढ़ना है जो पढ़ा है बैच में, दबा के पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग बना लो अपनी, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और सिर्फ प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर मिले कर डालो। हो ही नहीं सकता पेपर क्लियर ना हो। उसी में देखना है कि इसमें स्कोर बेटर कैसे करूं, कहां कौन सी एरिया में दिक्कत आ रही है। ये कितना भी पढ़ लो तो उन लोगों के लिए कहा जाता है जिन पे बहुत ज्यादा समय है और जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता, उनको चाहिए होते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज, नहीं तो लिमिटेड और बहुत क्वालिटी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको। और पहले सिलेक्शन लिया है लोगों ने यही बैचेस से पढ़ के। न्यू फोन की खुशी है आपको आज, कोई कह रहा है नहीं आदि ये न्यू बिल्कुल नहीं है, मेरे फोन में ना पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई, मतलब मेरे पास दोनों हैं रखे हुए और नेटवर्क नहीं आता है, तो मम्मी कॉल करती हैं कई बार या बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। आज कुछ बैंक से आए हुए थे लोग, तो उस चक्कर में मेरे को इस सिम जो है मेरा कॉल वाला सिम इसमें डालना पड़ा। बाकी ये पुराना है, इस पे तो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है बहुत टाइम पहले, 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, बट यूज नहीं होता है। चलिए हाँ बिल्कुल स्माइल के साथ पढ़ेंगे यार अमित, और अपने तरीके से पढ़ेंगे। किसी को बहुत ज्यादा जल्दी हो वो देख ले भाई अपना, फिर स्पीड में देख ले सेशन वो व्यक्ति, ठीक। हाँ टीचिंग वैकेंसी होती है तो ये बैच सफिशिएंट है। बिल्कुल याशिका, चंडीगढ़ छोड़िए, आप देश भर में कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ बना देगा ये बैच पूरी आपकी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, मिडिल फैमिली से हूँ, प्लीज रिप्लाई, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं। मैंने आपको बता दिया आयुषी कि क्या करना है, बस उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और विश्वास रख के मेहनत कर लेंगे ना अच्छी, तो उसी में हो जाएगा। कितने का भी आता हो नेहा, ये बैच 100 नंबर का भी सीडीपी जहां आता है उसके लिए भी बहुत तगड़ा कारगर है, थोड़ा बहुत नहीं। चलिए आज के लिए बहुत तारीफ हो गई हमारी, आपस में ही हम लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। आप लोग तो है नजर नहीं आ रहे अपनी तारीफ करते हुए, मैं ही नजर आ रही हूँ, तो आप कहेंगे मैं ज्यादा ही सेल्फ लव में डूब गई हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे 7 बजे। 7:10 से पहले क्लास शुरू हो जाती है, 7:10 तक हो ही जाती है। ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको कल पक्का मिल जाएंगी, नहीं तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं, हिमांशी से हिमांशी ही रहने देना यार, मतलब ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। फॉर्म जब भी निकलेंगे आप मस्त पढ़ाई करो, क्योंकि फॉर्म निकलने पे और ज्यादा